हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 31 अगस्त 2022 को 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में परसेंटाइल सिस्टम और 2 शिफ्ट में परीक्षा लिए जाने के आयोग के निर्णय के विरुद्ध अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया था। यद्यपि इसके पूर्व भी 26 अगस्त 2022 को बिहार लोकसेवा आयोग के सामने अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया था और छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल बीपीएससी चेयरमैन से मिला था। तो बीपीएससी चेयरमैन के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि आप लोग सभी अभ्यर्थी एकमत होकर मुझे अपना विचार बताएं कि आप लोग का मत क्या है कि परीक्षा जो है वो एक शिफ्ट में ही होनी चाहिए, और यदि परीक्षा मैं एक शिफ्ट में करवाऊंगा तो हो सकता है कि 3 से 4 महीने के बाद ही परीक्षा आयोजित हो सके। और उन्होंने पुनः अभ्यर्थियों को 31 अगस्त 2022 को मिलने का समय दिया था, किंतु दिनांक 30 अगस्त 2022 को ही बिहार लोकसेवा आयोग के वेबसाइट पर 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 20 और 22 सितंबर को आयोजित किए जाने और परीक्षा 2 शिफ्ट में कराए जाने, साथ ही इक्वी परसेंटाइल सिस्टम को लागू करने के संबंध में दिनांक 30 अगस्त 2022 को बिहार लोकसेवा आयोग के वेबसाइट पर नोटिस जारी कर दी गई, जिसके चलते अभ्यर्थियों में काफ़ी आक्रोश उत्पन्न हो गया। और आज जो था 31 अगस्त 2022 को अभ्यर्थियों का जो प्रदर्शन जो था पटना कॉलेज के गेट से प्रारंभ हुआ, जिसमें हजारों छात्र और छात्राएं इसमें भाग ले। और ये जो छात्र और छात्राओं का जो जुलूस जो था वो NIT मोड़ होते हुए भिखना पहाड़ी गई और भिखना पहाड़ी से होते हुए कारगिल चौक से फिर आगे वो बढ़े इनकम टैक्स गोलंबर के पास पहुंची। जब छात्रों का हुजूम था इनकम टैक्स गोलंबर के पास पहुंची तो वहां पे पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज की गई, जिसमें अनेक छात्र और छात्राएं घायल हो गई। उसके बावजूद भी अभ्यर्थी रुके नहीं और फिर वो आगे बढ़े तो पटना म्यूजियम के पास भी वहाँ भी अभ्यर्थियों पर एक बार पुनः लाठीचार्ज किया गया, जिसमें भी अनेक छात्र और छात्राएं घायल हुई। इसके बावजूद भी अभ्यर्थी आगे बढ़े और वो बीपीएससी के कार्यालय के पास पहुँचे। वहाँ भी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें अनेक छात्र और छात्राएँ घायल हुई। क्योंकि अभ्यर्थियों का मुख्य मांग था कि वो इक्वी परसेंटाइल सिस्टम को हटाया जाए और साथ में परीक्षा एक ही चरण में कराई जाए। तो अभ्यर्थी जब बीपीएससी गेट के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो वहाँ से कई छात्र और छात्राओं को गिरफ्तार करके सचिवालय थाने ले जाया गया। और वहीं अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल जो था वो बिहार लोकसेवा आयोग के चेयरमैन से मुलाकात किए, लेकिन मुलाकात के दौरान चेयरमैन ने कहा कि नहीं, मेरे द्वारा परसेंटाइल सिस्टम ही लागू किया जाएगा और परीक्षाएं 2 शिफ्ट में होगी। आपको जहां जाकर अपना शिकायत करना है वो करें। मैं परीक्षा नियत समय यानी 20 और 22 सितंबर को ही लूँगा और परसेंटाइल सिस्टम भी लागू होगी और परीक्षा 2 चरणों में होगी। इसके बाद अभ्यर्थी जो थे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे, लेकिन आज उनका कुछ निजी कार्यक्रम में व्यस्तता के चलते अभ्यर्थियों से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। जबकि अभ्यर्थी देर रात तक उनका इंतजार करते रहे। नहीं, चूँकि आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव बिहार पटना उनका आगमन हुआ था, इसलिए वो उनके साथ कार्यक्रम में व्यस्त थे। इसी बीच जिन छात्र और छात्राओं की गिरफ्तारी हुई थी उन लोगों को करीब 7 बजे तक उन लोगों को नहीं छोड़ा गया था थाना से। इसके बाद लगभग 8 सवा 8 के बीच में छात्र नेता दिलीप और भी जो अभ्यर्थी थे जिनको गिरफ्तार किया गया था उन लोगों को छोड़ दिया गया। ये जो आज जो धरना प्रदर्शन जो छात्र और छात्राओं द्वारा पटना में निकाली गई थी उसका प्रभाव दिल्ली में भी देखने को मिला। नई दिल्ली में जो दृष्टि IAS कोचिंग संस्थान के जो डायरेक्टर जो हैं विकास देवकीर्ति सर, उनके नेतृत्व में हजारों की संख्याओं में मुखर्जी नगर में छात्र और छात्राओं के द्वारा कैंडल मार्च किया गया, जिसमें लगभग 10,000 से अधिक छात्र और छात्राओं ने भाग लिया। और आज जो दिन भर जो घटनाक्रम जो हुए, चाहे वो पटना में हुए हों या शाम को दिल्ली में हुए, वो मीडिया जगत में छाई रही और लोकल चैनल के साथ साथ राष्ट्रीय चैनल में भी ये आज के घटनाक्रम को काफ़ी प्रमुखता से दिखाया गया। उसके बाद रात को 9 बजे मुख्यमंत्री सचिवालय के द्वारा एक ट्वीट की गई कि आज के जो घटनाक्रम हुए हैं यानी 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में
अभ्यर्थियों का जो ग्रीवांस जो है उसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा संज्ञान लिया गया है और कल यानी 1 सितंबर 2022 को पहले मुख्य सचिव के साथ बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री जो है कि मुख्य सचिव के साथ बात करेंगे। उसके बाद आयोग के चेयरमैन और सचिव को भी मुख्यमंत्री कार्यालय बुलाया गया है। तब अभ्यर्थियों को इसके लिए कल का दिन का इंतज़ार करना होगा कि मुख्यमंत्री के द्वारा क्या निर्णय ली जाती है। यदि मुख्यमंत्री के द्वारा सकारात्मक निर्णय ली जाती है, यानी कि परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में आयोजित करने का आदेश दी जाती है और इक्वी परसेंटाइल सिस्टम को हटा दिया जाता है, तो अभ्यर्थियों के लिए ये काफ़ी सुकून भरा समाचार होगा, क्योंकि अभ्यर्थी इक्वी परसेंटाइल और 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होने से काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। क्योंकि अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि परीक्षाएं 2 शिफ्ट में होगी तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अनियमितताएं होने की संभावना है। तो यदि अब कल मुख्यमंत्री के द्वारा कुछ सकारात्मक निर्णय लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी बात होगी। यदि मुख्यमंत्री के द्वारा भी सकारात्मक निर्णय नहीं ली जाती है तो अभ्यर्थी जो है अब कोर्ट का रास्ता देखेंगे, क्योंकि उसके बाद जो है कि यदि सरकार उन लोगों की बातों को नहीं सुनती है तो अंतिम उपाय ये है कि अभ्यर्थी पटना हाई कोर्ट में केस दर्ज करें, क्योंकि इसमें विज्ञापन जो 67वीं बीपीएससी की निकाली गई थी उसमें विज्ञापन में ये उल्लेख नहीं थी कि परीक्षाएं जो है कि 2 चरणों में ली जाएगी और इक्वी परसेंटाइल सिस्टम को लागू की जाएगी। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा के कुछ दिनों पूर्व भी आयोग के चेयरमैन के द्वारा परीक्षाएं 2 शिफ्ट में कराई जा रही है और इक्वी परसेंटाइल सिस्टम को लागू की जा रही है। तो वैसी स्थिति में यदि मुख्य चेयरमैन के इस निर्णय को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है तो वहाँ पे बिहार लोकसभा आयोग को पराजय का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप किसी चीज़ का विज्ञापन में उल्लेख नहीं करते हैं और परीक्षा के कुछ दिन पहले कोई नया नियम बनाते हैं तो वो परिवर्तन योग्य नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई आदेश में यह पारित की है कि विज्ञापन में यदि किसी शर्तों का उल्लेख नहीं हो तो बाद में उस चीज़ को आप नहीं जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए अभ्यर्थियों को अभी कल के दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। इसीलिए अभ्यर्थी धैर्य बनाए रखें और कल का इंतज़ार करें कि क्या सकारात्मक निर्णय आती है या नहीं। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।